हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की सीरीज़ के इस सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। इससे पहले वीडियो में यानी पिछले वीडियो में भी मैंने 3 रूल्स आपके साथ डिस्कस किए थे और आज इस वीडियो में मैं 5 रूल्स आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। उम्मीद करता हूं पिछला वीडियो आपने अच्छी तरीके से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज के इस वीडियो को। दोस्तों, आज का जो हमारा रूल नंबर 4 है उसमें एग्ज़ाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हेयर और देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स होता है और ब्लैंक के बाद में सब्जेक्ट दिया होता है और हमें उस फिल इन द ब्लैंक्स में वर्ब भरनी होती है। तो ऐसे सेंटेंस को देखकर कई बार अगर हमें ये रूल्स ऐसे रूल्स नहीं पता होते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद ये कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आप जब भी एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन देखें जो हेयर या देयर से शुरू हो और उसके बाद में फिल इन द ब्लैंक्स हो, तो आप जो भी वर्ब वहाँ पर फिल करेंगे वो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। हेयर इज़ द मनी, फर्स्ट एग्जाम्पल है। हेयर इज़ द मनी, हेयर आर द पेन्स, देयर कम्स ही, here come you, there were a few people in that village and here is no one in this house। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ऐसे एग्जाम्पल यानी here is, यहाँ पर is जो है वो द मनी के अकॉर्डिंग आया है। here are the pens, are यहाँ पर पेंस के अकॉर्डिंग आया है। there comes he, तो comes यहाँ पर he के अकॉर्डिंग आया है। हालांकि ये सेंटेंस ऐसे कॉन्वर्सेशन, जब हम कॉन्वर्सेशन करते हैं तो वहाँ पर ऐसे सेंटेंस हम यूज़ करते हैं, लेकिन इन सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बोल सकते थे। द मनी इज़ हियर, द पेन्स आर हियर, ही कम्स देयर, यू कम हियर। ये जैसे नेक्स्ट सेंटेंस है, देयर वर अ फ्यू पीपल इन दैट विलेज। इस सेंटेंस को ऐसे भी बोला जाता है, अ फ्यू पीपल वर देयर इन दैट विलेज। लेकिन कैसे भी घुमा फिरा कर एग्जाम में जैसा भी पूछा जाए, अगर ये फॉर्मेशन आपके सामने आता है तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको ऐसे फॉर्मेशन आपके सामने आता है तो आप जो भी वर्ब वहाँ पर फिल करेंगे वो मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी फिल इन द ब्लैंक्स के जस्ट बाद में जो मेन सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग आप वहाँ पर वर्ब को सेट करेंगे। तो ये था रूल नंबर 4। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 के बारे में। रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 में जिक्र किया गया कंडीशनल सेंटेंसेस का। दोस्तों, जब भी कंडीशनल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं। जब भी कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 2 आपके सामने आए, टाइप 2 वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हाइपोथेटिकल सिचुएशन के बारे में बताया होता है, यानी एक तरह से ख्याली पुलाव बनाए जाते हैं। यानी आप कह सकते हो जैसे मैं वहाँ होता तो मैं ये करता, मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये करता, अगर मैं पीएम होता तो मैं वो करता। यानी आप एक तरह से हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप यानी कल्पना करते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस जब भी आते हैं तो आपको इफ़ क्लोज वाले वाक्यों में, यानी इफ़ क्लोज वाले वाक्यों में आपको हमेशा और हमेशा वर का यूज़ करना है, भले ही आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या थर्ड पर्सन प्लूरल हो। जैसे एक एग्जांपल ये मैं बताता हूँ आपको। ये थर्ड एग्जांपल जो ये दिया हुआ है इसके अंदर, ये देखिए। थर्ड एग्जांपल है, इफ़ ही वर द पीएम ही वुड टेक द डिसीजन इमीजिएटली। अगर आपको ये रूल नहीं पता होगा तो आप ही के साथ सीधे ही वॉज लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कंडीशन सेंटेंसेस जो होते हैं, टाइप 2 सेंटेंसेस होते हैं, उसमें इफ़ क्लोज में भले ही हमारा जो है सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो, आप उसमें वर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इसमें फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल दिए हुए हैं। इफ़ आई वर यू आई वुडंट गो, वर आई यू आई वुडंट गो। तो कहने का मतलब यही है कि कंडीशनल सेंटेंसेस जो भी होते हैं उनमें इफ़ क्लोज में हमेशा और हमेशा आप वर का यूज़ करेंगे, भले ही आपका सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो ये था हमारा रूल नंबर 5। अब बात करते हैं रूल नंबर 6 की। रूल नंबर 6 क्या कहता है? ये रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 कहता है कि विश सेंटेंसेस, यानी काश वाले वाक्य, जिसमें काश का जिक्र होता है। काश, जैसे कहते हैं काश वो मेरा दोस्त होता, काश मैं वहाँ होता, काश मैं यहाँ होता। तो ये जो भी काश वाले वाक्य हैं, यानी आई विश जो शुरू होते हैं, उसमें भी सेम ही आपको सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आपको हमेशा और हमेशा क्या यूज़ करना है? वर का यूज़ करना। जैसे इन दोनों एग्जाम्पल्स में दिया हुआ है, आई विश आई वर अ गर्ल, आई विश ही वर माई फ्रेंड। और वर की जगह वुड बी का यूज़ करते हैं, वुड बी का भी यूज़ करते हैं, लेकिन फिलहाल हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप इतना याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि आई विश वाले, जिन विश वाले वाक्यों में हमेशा सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हम वर का यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा रूल नंबर 6। अब बात करते हैं रूल नंबर 7 की। रूल नंबर 7 क्या कहता है? ये देखिए, ये रूल नंबर हमारा है 7।
रूल नंबर 7 कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इससे रिलेटेड इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे सम ऑफ मनी, डिस्टेंसेस, ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। अब सम ऑफ मनी मतलब जैसे पैसों का जिक्र किया गया, जैसे 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये, 20,000 रुपये, 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये। तो कितने भी पैसों का जिक्र हो, कितने भी रुपयों का जिक्र हो, उसे एक सिंगल यूनिट के रूप में हम ट्रीट करते हैं और उनके साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इस तरीके से डिस्टेंसेस की बात करें तो आप कह सकते हैं 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर्स, 15 किलोमीटर्स, 50 किलोमीटर्स, 1000 किलोमीटर्स, कितना भी आप यूज़ करिए, लेकिन जितने भी ये है इन डिस्टेंसेस को भी हम एक यूनिट के रूप में ट्रीट करते हैं और इसके साथ भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जैसे 2 मंथ, 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 2 ईयर्स, 10 ईयर्स, जो भी ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, इसे भी आप सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल है ₹1 इज़ इनफ टू बाई इट। सेकेंड एग्जाम्पल है ₹60,000 इज़ माई मंथली सैलरी। तो यानी 60,000 था, तो इसे अगर हमें रूल के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम इसे प्लूरल ट्रीट करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। सम ऑफ मनी, डिस्टेंसेज और ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम एक यूनिट के रूप में मानते हैं और उसके साथ सिंगुलर वर्ब ही हम यूज़ करते हैं। इसी तरीके से हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है 15 किलोमीटर इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू ट्रेवल बाय अ बाइसिकल। यानी यहाँ पर 15 किलोमीटर्स आया, अगर यहाँ पर 50,000 किलोमीटर्स भी होता तब भी हम इसे सिंगुलर ट्रीट करते और उसी के हिसाब से हम सिंगुलर वर्ब यहाँ पर यूज़ करते। इसी प्रकार हमारा जो चौथा एग्जाम्पल है, ये देखिए, 2 months इज़ फाइन फॉर मी टू कवर ऑल द लेसन्स ऑफ दिस बुक। तो यहाँ पर 2 months का जिक्र हुआ है, 2 months का यूज़ हुआ है, तो 2 months के बजाय यहाँ 3 months, 2 years या 10,000 months भी आप करते हो, तब भी आप यहाँ पर हमेशा और हमेशा सिंगुलर ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको रूल नंबर 7 अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इम्पोर्टेंट रूल है, याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं रूल नंबर 8 की। रूल नंबर 8 हमारा क्या कहता है, ये रहा आपका रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 हमारा कहता है, सीधा सिंपल सा फॉर्मेशन है, आपको याद कर लेना है इस स्ट्रक्चर को। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कोई भी सेंटेंस आता है तो आपको इसी तरीके से उसे सॉल्व करना है। जैसे मैनी के साथ में, जैसे ये है, अगर मैनी के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है और ये फॉर्मेशन है तो आपकी वर्ब जो होगी वो भी प्लूरल होगी। लेकिन अगर मैनी ए आ गया है, तो मैनी ए के बाद में हमेशा और हमेशा याद रखना सिंगुलर नाउन आता है, और जब ऐसा फॉर्मेशन आता है तो जो हमारी वर्ब होगी वो भी सिंगुलर वर्ब होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैनी सोल्जर्स, जैसे ये एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल है, मैनी सोल्जर्स वर किल्ड इन द वॉर। सेकेंड एग्जाम्पल है, मैनी अ सोल्जर वॉज किल्ड इन द वॉर। तो मैनी सोल्जर्स के साथ क्योंकि प्लूरल था इसलिए हमने वर्ब यूज़ किया, मैनी अ सोल्जर सिंगुलर है इसलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। लेकिन खास बात यह है कि दोनों ही सेंटेंसेस का सेंस सेम ही है, बस स्ट्रक्चर चेंज होने के कारण इनमें जो वर्ब है वो एक जगह हमने प्लूरल यूज़ की है, एक जगह हमने सिंगुलर यूज़ की है। इसी तरीके से हमारा थर्ड एग्जाम्पल देख लीजिए आप, मैनी पीपल वर स्टैंडिंग दियर, और फोर्थ एग्जाम्पल है मैनी अ पर्सन वॉज स्टैंडिंग दियर। दोनों सेंटेंसेस का सेंस सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों अलग अलग आई हैं। तो आपको इस रूल को अच्छी तरीके से याद कर लेना है, इस स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो ये थे आज के 5 रूल्स। अब जल्द ही मुलाकात होगी नई वीडियो में नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।